बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद और सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। मैं हूँ कुलसुम हाशमी और आप हैं मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा। अल्लाह से दुआ है कि आप जहाँ कहीं भी हो खैर खैरियत से हो। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। अमेरिकी खतून उम्रा करने के लिए जाती है तो बड़ा अजीबो गरीब मंजर देखती है। एक 7 साल बच्चा रात को जब उसकी आंख खुलती है तो वो अपने कमरे में क्या देखता है और जब अपनी माँ को बताता है तो माँ का क्या रिएक्शन होता है, इसके बारे में अपने मैं इस ब्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगी। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगी कि सऊदी अरब का जो मौसम है, मैंने अपने लास्ट ब्लॉग में भी बताया था कि सऊदी अरब का जो मौसम है वो आजकल बहुत अच्छा है। ऐसे ही एक फैमिली जो पूरे 7 लोगों पर मुश्तमिल थी, जब वो जाती है मौसम को एंजॉय करने के लिए तो वो रास्ते से हट जाती है और जिसकी वजह से 30 घंटे मुसलसल भूख प्यास सर्दी को गर्मी को बर्दाश्त करने के बाद जब वो अपनी उम्मीद खो बैठते हैं तो ऐसी कौन सी उम्मीद है जो उनको लगती है और वो अपने घर जो है वो सेफ पहुंच जाते हैं। इसके बारे में अपने इस ब्लॉग में मैं आपके साथ डिटेल के साथ शेयर करूंगी। लिहाजा शुरू से लेके एंड तक आपने इस ब्लॉग में मेरे साथ रहना है और देखना है कि खुदा जब किसी इंसान की मदद करता है तो वो खुद ब खुद अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है। नाज़रीन, हजारों लाखों लोग करोड़ों लोग जो है उम्रा करने के लिए हर मुल्क से जाते हैं। जो भी मुसलमान है उसकी कोशिश होती है कि वो अल्लाह के घर जाए, उम्रे के लिए भी जाते हैं, हज के लिए भी जाते हैं। लेकिन एक जो अमेरिकी खतून है वो उम्रा करने के लिए जब जाती है तो वो कहती है कि मैं जो हूँ और मेरे जो फैमिली वाले हैं हम सब एक कमरे में लेटे हुए हैं, सोए हुए हैं कि दरमियान में 7 साल जो मेरा बेटा है रात के पिछले पहर उसकी आंख खुलती है। अमूमन ऐसा होता है कि बच्चे सोए हों, बड़े सोए हों तो रात को सोए सोए आंख खुल जाती है। कहती है वो बच्चा क्या देखता है कि कमरे में कोई खतून और भी है जो कि सामान के साथ तलाशी ले रही है, सामान को छेड़ रही है। वो बड़ा परेशान होता है, डर जाता है, अपनी माँ को आवाज देता है, कहता है कि कमरे में कोई है। जैसे ही वो बच्चा अपनी माँ को आवाज देता है तो वो जो कमरे में मौजूद औरत थी वो जो है वो सुन लेती है और फौरन से पहले जो है कमरे से बाहर निकल जाती है। उसकी माँ कहती है कि मैं भी नींद में होती हूँ लेकिन जो दरवाजा बंद होने की जो आवाज है वो मैं अपने कानों से सुनती हूँ। कहती है इससे पहले भी जब मैं आई थी तो मैंने सुना था कि जो लोग हैं वो इस तरह के अजीब वाकयात बयान कर रहे हैं कि हम जब कमरे से जाते हैं वापस आते हैं तो चीजें बहुत सी गायब होती हैं। लिहाजा वहां पे जो होटल वाले होते हैं उनके पास मास्टर की होती है, वहां पे छोटा सा लॉकर बना होता है जिसको सेफ कहते हैं। वहां पे मोस्टली लोग जो हैं वो अपने रियाल मोबाइल वगैरह रख के चले जाते हैं, उस पर अपनी मर्जी का पासवर्ड लगा देते हैं और फिर जो है हज उम्रे की अदायगी के लिए चले जाते हैं। वो कहते हैं कि अब हमारा सामान सेफ है क्योंकि अब जो है बाहर के मुल्क में भी लोग हज उम्रा तवाफ करते हुए जेबें काट लेते हैं तो ये लोग अपनी चीजों को सेव करने के लिए होटल में रख जाते हैं। पीछे से जो होटल के मालिक होते हैं उनके पास मास्टर की होती है और अमूमन वो लोग जो होटल में सफाई का काम करते हैं जिनके पास पोर्शन डिवाइड होते हैं कि आपने इस होटल के इस पोर्शन में काम करना है, इसकी सफाई का वाशरूमों का चीजों का जिम्मेदारी आपकी है और इस जो पोर्शन है इसकी जिम्मेदारी आपकी है। तो कहते हैं कि जब हम सुबह उठे हमने उठ के वहां पे कंप्लेन की तो उन्होंने कहा कि नहीं आपका वहम है। कहते हैं जब हमने उनसे कहा कि आप हमें सीसीटीवी फुटेज दिखाएं तो उन्होंने कहा कि जो सीसीटीवी फुटेज है वो सिर्फ और सिर्फ कॉरिडोर की है, रूम में जो है कैमरा अलाउ नहीं है, इसीलिए हम आपको सिर्फ जो कॉरिडोर है वो दिखा सकते हैं। वो भी हमारी पॉलिसी में नहीं है क्योंकि होटल की जितनी भी जिम्मेदारी है वो कह रहे थे कि वो उनके ऊपर है। लिहाजा हम जो है किसी किस्म की ये बात मानने से इनकार है कि हमारा जो है अमले ने ऐसा किया होगा। क्योंकि नाज़रीन जो होटल में लोग हैं वो तो अमूमन ऐसे रखते नहीं करते, लेकिन जो लोग ऊपर काम करते हैं किसी का भी ईमान बदलते हुए तो कोई देर नहीं लगती। लिहाजा वहां पर जहां पर आप रुकेंगे, जिस होटल में रुकेंगे, जो आपकी बुकिंग है वहां पर आप लोग सेफ हो करें, अपनी तमाम तर कीमती चीजें जो हैं वो अपने साथ ले जाएं। वीडियो बनाने का मकसद ये था कि लोग अपने बहुत सी जो चीजें हैं वो वहीं पे छोड़ जाते हैं और रूम बंद कर देते हैं। वो कहते हैं कि अब हमारी चीजें सेफ हैं, हालांकि ऐसा नहीं होता। अगर कीज उनके पास भी हो तो जो मास्टर की है होटल की वो इन लोगों के पास होती है। वो लोग कहती है कि उस वक्त तो मैंने फील नहीं किया कि मेरे पास से कोई चीज गुम हुई है, लेकिन नेक्स्ट डे मैंने देखा कि मेरे सामान में से सामान जो था वो गायब था। कहती है मुझे मेरा आप लोगों को बताने का ये मकसद है
کہ آپ جب بھی عمرہ حج پہ جائیں تو اپنی چیزیں وہاں پہ جو ہیں ان کو سیو کریں۔ اس کے علاوہ ناظرین میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سعودی عرب کا موسم بہت سہانا ہو گیا ہوا ہے، بہت اچھا ہو گیا ہوا ہے، وہاں پہ تو سردی کی بھی بہت نوعیت ہے۔ ایسی جو ایک فیملی ہے وہ ان پہ 7 لوگ مشتمل ہیں، میاں بیوی بچے ہیں، یہ لوگ موسم کو انجوائے کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں۔ جب یہ جاتے ہیں تو یہ اپنی گاڑی ایک جگہ پہ کھڑے کر کے پیدل چلنا شروع کر دیتے ہیں، چلتے چلتے یہ کافی آگے نکل جاتے ہیں اور رستہ جو ہے وہ بھول جاتے ہیں، کیونکہ آگے صحرا ہوتے ہیں۔ جب یہ اپنا رستہ بھولتے ہیں تو ان کو پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے جانا کیوں، کیونکہ یہ سڑک سے تقریباً 30 جو ہے میل کے فاصلے پر آگے جا چکے ہوتے ہیں، اور مسلسل جو ہے 30 گھنٹے تک مسلسل چلتے رہتے ہیں۔ اب یہ فیل کرتے ہیں کہ اب جو بے بس ہو چکے ہیں، کیونکہ وہاں پر ان کو باہر نکلنے کا سڑک نظر نہیں آتی، اور سیرام میں یہ لوگ جو ہے بھٹک جاتے ہیں۔ وہاں پر گرمی اور 2 دن میں ہے، اور جو رات کو سردی ہے، بھوک پیاس سے کہتے ہیں پہلے تو ہم لوگوں نے بہت کوشش کی، لیکن جب ہم نے دیکھا کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا تو ہم ہمت ہار کر بیٹھ گئے اور اللہ کو یاد کرنے لگ پڑے کہ اب ہمیں پتہ ہے کہ اب ہماری جو موت ہے وہ آنے والی ہے، لہٰذا ہم لوگ جو ہے وہ مرنے کی تیاری کر لیں۔ لیکن ہم جب بے بس ہو کے بیٹھ گئے تو ایسا موضوع ہوا کہ ہم لوگ جو ہیں وہ نعرہ اللہ اکبر کے نعرے لگانے لگ پڑے، کیونکہ ان کے غائب ہونے کے بعد 30 گھنٹے کے مسلسل غائب ہونے کے بعد جب ان کے لواحقین نے بتایا کہ جو ہمارے بندے ہیں یہ غائب ہیں، یہ سیر پہ گئے تھے لیکن پکنک پہ گئے تھے لیکن ابھی تک واپس نہیں آئے، تو ان کا جو نمبر ہے موبائل ہے وہ ٹریس کیا گیا کہ ان کا جو موبائل ہے یہ بند کہاں پہ ہوا تھا۔ جب جس جگہ پہ موبائل بند ہوا اس جگہ سے آگے سے پھر ڈرون کی ضرورت میں اور دوسری گاڑیوں کے ذریعے پہ وہاں کی پولیس والوں نے ان کو چیک کرنے کے لیے جگہ جگہ ڈھونڈنا شروع کر دیا، اور تقریباً ناظرین 80 کلومیٹر کا جو علاقہ ہے وہ چھان لیا گیا، یعنی کہ پاکستان میں کسی بھی شہر کا جو کہ کافی بڑا ہے 80 کلومیٹر کا علاقہ چھاننے کے بعد یہ جو لوگ ہیں یہ ان کو نظر آئے، اور جب یہ لوگ ان کو نظر آئے تو یہ لوگ جو ہیں جو فیملی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت دیکھ کر وہاں پر رونے لگ پڑی، اتنا روئی اور اللہ اکبر کے نعرے مارنے لگ پڑی، اور ساتھ ہی یہ جو لوگ ہیں اس سجدے میں گر گئے۔ انہوں نے کہا کہ ہم جو ہیں اپنی زندگی کی جو امید ہے وہ کھو بیٹھے تھے، ہم نے کہا کہ اب جو موت ہے وہ ہمیں آنے والی ہے اور ہم مرنے والے ہیں، لیکن ان لوگوں کو دیکھ کر ہم بہت خوش ہوئے ہیں۔ لیکن ناظرین میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ آپ لوگ جو ہیں جو سعودی عرب کے رہنے والے لوگ ہیں، یہ جو موسم کو انجوائے کر رہے ہیں، پکنک پر جا رہے ہیں، تو یہ سڑک کو کبھی مت چھوڑیں، کیونکہ جو سڑک ہے وہ کہیں نہ کہیں ضرور جاتی ہے۔ سڑک کا اختتام جو ہوتا ہے وہ کسی نہ کسی علاقے میں کسی نہ کسی جگہ پہ ضرور ہوتا ہے، لیکن یہ جو لوگ پیدل چلنے لگ پڑتے ہیں گاڑیوں سے اتر کے، جو پیدل چلنا ہے یہ صحرا ہے، صحرا کے نیچے پانی ہے، اور کوئی پتہ نہیں اسی وقت بھی جو ہے آپ لوگ جو ہیں وہ رستے سے بھٹک جائیں، بھول جائیں اور کسی غلط جگہ پہ چلے جائیں جہاں پہ آپ کی جان کو خطرہ ہو۔ آپ اکیلے ہو تو آپ تو یہ برداشت کر لیں گے، کہ جب آپ کے معصوم بچے آپ کے ساتھ ہوں اور وہ آپ کو دیکھ دیکھ کر روئے اور آپ کی شکل دیکھیں تو وہ لمحہ جو ہوتا ہے وہ والدین کے لیے بہت اذیت ناک ہوتا ہے۔ لہٰذا جو اللہ تعالیٰ ہے وہ ہم سب کے لیے جو آسانیاں پیدا کرے اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹس کریں۔